हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है पाठनेत्र को प्रश्न 4.3 और 4.4 को हल करेंगे। पहले 4.4.3 देखिए, एक अभिक्रिया A प्लस B उत्पाद के लिए वेग R बराबर K A की पावर 1/2 B की पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो आपको पता है कि जो वेग समीकरण होता है, वेग व्यंजक होता है, उसमें जो अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग होता है वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो वेग व्यंजक यही हमारा है, A की पावर 1/2 B की पावर 2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1/2 धन 2 बराबर 5/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4.4 देखिए, अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि बलगतिकी के अनुरूप होता है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने का वेग क्या होगा? यानी जो हमारी जो अभिक्रिया है वो है X से Y बन रहा है। हमारा जो अभिकारक है वो क्या है? X है। और अभिक्रिया क्या है? द्वितीय कोटि की लिखा है, द्वितीय कोटि की। यानी जो अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखा जाएगा, अभिक्रिया का वेग R बराबर K, यहाँ पर X ही लिख देना क्योंकि यहाँ पर X दिया है ना, तो X का स्क्वायर। अभिक्रिया नहीं बल्कि अभिकारक लिखना चाहिए। अभिकारक की सांद्रता X होने पर क्या लिखना चाहिए था? अभिकारक की सांद्रता X होने पर वेग R1 है, तो R1 बराबर K X का स्क्वायर। सांद्रता 3x होने पर वेग R2 हो जाता है, R2 बराबर K 3x का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? अब इसको भाग देंगे। R2 बटे R1 बराबर K 3x का होल स्क्वायर बटे K x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर बटे x स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो R2 बटे R1 बराबर 9, तो R2 बराबर होगा 9R1। यानी अगर हम सांद्रता को 3 गुना कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग, सांद्रता को अगर हम 3 गुना कर दें तो वेग क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन को समझ लिया है। अब आप समझिए कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम लोग जो है अभिक्रियाओं की कोटि को डिटेल से पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणुओं के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। मतलब अभिकारक के अणुओं का जो सांद्रण है उस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं। सांद्रण कम हो या ज़्यादा हो, अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट बना रहता है। अर्थात अभिकारक अणुओं की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती किसके होगा? जो अभिकारक R है उसकी सांद्रता की घात 0 के। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो एक्सपेरिमेंट से ज्ञात होता है, इसके कोई थ्योरेटिकल मेथड नहीं है। तो कुछ अभिक्रियाएं जो शून्य कोटि की हैं उसको मैंने लिख दिया है, उसे आप याद कर लीजिएगा। पहला एसीटोन और ब्रोमीन की अभिक्रिया। एसीटोन और ब्रोमीन की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ये समीकरण मैंने लिख दिया है। दूसरा है सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया। ये भी क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तीसरा है सोना, जिसका प्रतीक होता है AU,
की सतह पर HI का विघटन। HI विघटित होगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन की गैस बनेगी। ये भी क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन, ये विघटित होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगी। ये भी क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया। प्लेटिनम की सतह पर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, हास गैस का विघटन। ये भी क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो ये 5 अभिक्रिया शून्य कोट की हैं। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि HI का विघटन सोने की सतह पर किस कोट की अभिक्रिया। तो इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है, बस आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ये शून्य कोट की अभिक्रिया है, क्योंकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। अब आप लोग देखिए कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो आपको मैंने अभिक्रिया का वेग का समीकरण बता दिया था कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो माइनस dr/dt, या d अगर ये ताक्षणिक वेग की बात करूँ तो d लगता है, और औसत वेग की बात किया तो डेल्टा लगता है, और बराबर होता है dp/dt। अभिकारक में माइनस लगता है, उत्पाद में प्लस लगता है। ठीक है, तो मैंने एक सामान्य अभिक्रिया मान लिया है। माना अभिक्रिया R से P, R का मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, किसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में। तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dr/dt। ये आपको इसके पहले बताया जा चुका है ना, कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन ही अभिक्रिया के क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो ये कौन सा वेग है, तात्क्षणिक वेग। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब वेग के नियम से, जो वेग का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के किसी घात पर निर्भर करता है। तो वेग के नियम से अभिक्रिया का वेग जो होगा वो बराबर होगा k r की पावर n, जहाँ पर n क्या अभिक्रिया की कोटि है और k क्या है, वेग स्थिरांक। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अभिक्रिया का वेग का एक समीकरण है, ये तात्क्षणिक वेग है, और अभिक्रिया के वेग का ये जो समीकरण है ये वेग नियम से लिया गया है। दोनों अभिक्रिया के वेग को बताते हैं, तो हम दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस dr/dt बराबर kr की पावर n, n क्या अभिक्रिया की कोटि है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, अगर शून्य कोट की अभिक्रिया तो n बराबर क्या रखेंगे, 0। तो जब n बराबर 0 रखेंगे तो r की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 हो जाता है। तो माइनस dr/dt बराबर k हो जाएगा। तो माइनस dr बराबर k dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए जब समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन का हम निशान बनाएंगे। तो ये माइनस तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, यहाँ k नियतांक का बाहर आ जाएगा। तो dr बराबर हो जाए dr समाकलन dr, और जब माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब एक समाकलन का ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि समाकलन dx बराबर क्या होता है, x होता है। मतलब ये दोनों खत्म हो जाते हैं। समाकलन dx बराबर क्या होता है, x होता है। dy बराबर y, dz बराबर z। तो dr का जो समाकलन वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। माइनस k तो बाहर है, dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और समाकलन करने के बाद एक नियतांक जोड़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक। तो यहाँ पर एक नियतांक मैंने क्या मान लिया है, I मान लिया, कैपिटल I। ये समीकरण 3 हो गया। यहाँ पर I समाकलन स्थिरांक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए अगर मैं t बराबर क्या मान लूँ, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, t बराबर 0 का मतलब जिस समय अभिक्रिया प्रारंभ हुई थी। t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, इसको क्या का माना जाएगा, r0, r के नीचे 0 है। तो यहाँ पर r0 और t बराबर 0, ये I हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, r0। I का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए। तो I का मान समीकरण 3 में रखने पर r बराबर माइनस KT प्लस r0 या r0 भी से पढ़ सकते हैं। अब की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, ये तुलना कर लीजिए। तो y की जगह पे क्या है, r है। r क्या है, किसी समय t पर सांद्रता है। r क्या है, किसी समय t पर सांद्रता है। और r0 क्या है, t बराबर 0 पर सांद्रता। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, r,
आर की सांद्रता, आर माने अभिकारक की सांद्रता, और एक्स एक्सिस पे समय लिया। तो देखिए यहाँ पर जो यम है वो क्या है, -k है, निगेटिव है। अब मैं आपको लाइन का जो ग्राफ होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा मैं वो कैमरे को बंद कर दिया था, वो मैं देखिए अगर y बराबर mx प्लस सी है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड। अगर ये पॉजिटिव है तो अब ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा। ये y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ है, इस पे y एक्सिस है और इस पे क्या है, ये क्या x एक्सिस। अगर ये m पॉजिटिव है और ये क्या है, c होता है, वह इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड। और ये y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड है, और ये अगर नेगेटिव है तो अब ये ग्राफ जो होगा वो नीचे आएगा। अब इसके ग्राफ के बारे में समझिए। इस पर हमने r लिख दिया है और यहाँ पर t लिख दिया। देखिए ये हमारा क्या है, y है, ये हमारा क्या x है, यानी x एक्सिस पर t है और इस पर क्या है, r है, अभिकारक की सांद्रता। अब बताइए कि m का मान निगेटिव है कि पॉजिटिव है। m तो -k है और ये जो y बराबर y ये है आपका m और ये x और ये c क्या है, r0। तो r0 क्या होता है, y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, r0, ये r0 है। अब ये ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि ये m जो है वो निगेटिव है। तो अब यहाँ से ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये इसका क्या है, ग्राफ है, इसे भी आप समझ लीजिएगा। और ये शून्य कोट की अभिक्रिया थी जिसे आपको मैंने समझाया है, इसका नोट्स बना लीजिए।